वैसे सच कहूं यार, बीजेपी के नेतृत्व वाले भारत में ना कुछ बोलने का मन नहीं होता। जिंदों को जगाना आसान है पर मुर्दों को जगाना नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी के साम्राज्य वाले नेतृत्व वाले भारत में जितने तह में जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, उतनी ज्यादा धांधली गर्दी पाई जाएगी। सच में बोलने का मन नहीं करता। अच्छा ये बताओ यार, सच बताओ यार, दाढ़ी सही लग रही है ना? कई लोगों का इच्छा थी कि मैं दाढ़ी में दोबारा से करना शुरू कर दूं, क्योंकि दाढ़ी अच्छी लगती है। सही है ना? वैसे स्मार्ट तो हूं यार मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मार्ट तो बहुत हूं। चलो बोल ही देता हूं जब कैमरा खोल ही दिया हूं यार। पोशंपा भाई पोशंपा, चुनाव आयोग में क्या हुआ? 140 करोड़ का वोट चुराया, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, सूखी रोटी खानी पड़ेगी, ठंडा पानी पीना पड़ेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ से पूरा देश, गांव गांव, गली गली बिल्कुल गूंज चुका है। गूंज चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ो, क्योंकि आपने वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हो। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। राहुल गांधी पिछले 2 महीने से चुनाव आयोग और बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में रोज खड़ा कर रहे हैं, रोज एक नया खुलासा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। और 15 दिन की राहुल गांधी की यात्रा के बाद क्या निकल के आया? निकल के आया सिर्फ और सिर्फ गाली। ये गाली निकल के आया। पिछले 2 महीने से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री मोदी या इनकी पूरी कैबिनेट या पूरा बीजेपी साम्राज्य। पर निकल के क्या आया? एक गाली। ठीक है, गाली देना गुनाह है, उसको गिरफ्तार कर लिया आपने, उसको कठोर से कठोर दंड दीजिए, फांसी दे दीजिए, देशद्रोही घोषित कर दीजिए। लेकिन उनका क्या मोदी जी, जिनके मां बहन को आपने या आपकी कैबिनेट ने या बीजेपी साम्राज्य ने गालियां दी हैं। राहुल गांधी के कोई परिवार का ऐसा सदस्य नहीं छोड़ा जिनको गालियां नहीं दी गई हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनके नाना जी रहे हो, या फिर उनके दादाजी रहे हो, या फिर उनके पापा जी रहे हो। गांधी परिवार को भर भर कर गालियां देते हैं ये लोग। कभी राहुल गांधी ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया आपकी तरह। आपने नोटबंदी से लेकर और आज भी मां को लेकर राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। तब आपको लोगों की मां बहन या देश की बेटियां, देश की महिलाएं याद नहीं आती। वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां नजर नहीं आती। जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां रोड पर घिस के मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, अपना हक मांग रही थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जिनके साथ राजनीति चली गई और उनका अंतरराष्ट्रीय खेल बिगाड़ दिया गया, वो तब नजर नहीं आया। मणिपुर के अंदर नंगा करके उनको पूरा दृश्य बनाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, तब आपको नजर नहीं आया। देश की तमाम बेटियों के साथ, तमाम महिलाओं के साथ आपका बीजेपी कैबिनेट पूरा, आप खुद देश की महिलाओं के लिए, खासतौर से सोनिया गांधी को बार महिला तक कहा गया। खुद बहुत सारी चीजें सोनिया गांधी जी को बोला है, तब आपको नजर नहीं आया। इनको न्याय कौन देगा? हर जगह वोट बैंक का माइलेज लेते हैं अब, हर जगह। पहलगाम हुआ, न्याय नहीं हुआ, सीधा बिहार चले गए। मां को लेकर अभी आपको दर्द नहीं हुआ था, जैसे ही भारत आए दर्द शुरू हो गया और आपने संपैथी गेन करना शुरू कर दिया। कब तक इन महिलाओं पर आप राजनीति और इसे गंदी राजनीतिकरण करते रहेंगे? आप शर्म आनी चाहिए आपको। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है
वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अभी तो राहुल गांधी ने एक आइटम बम फोड़ा है तो जाकर आपको मां याद आ गई। अभी तो ये हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो क्या याद करेंगे आप? राहुल गांधी के सवालों के जवाब कैसे देगा चुनाव आयोग या फिर पूरी बीजेपी साम्राज्य या खुद आप मोदी जी? क्या ये लोकतंत्र और संविधान के लिए गाली नहीं है? 140 करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और आजादी का हनन किया गया है, वहां धांधलेगिरी की गई है। ये सबसे बड़ी गाली है लोकतंत्र और संविधान को लेकर, जो आपको मीडिया में आके इसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग के साथ। राजीव कुमार कहां गायब हैं? उनको क्यों नहीं सामने लाते आप? ये बहुत बड़ा घात है लोकतंत्र पर। अभी बीजेपी ने पूरे देश को गाली में उलझा रखा है, पर वहीं पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य के बेटे ने एमपीसीए का अध्यक्ष बना दिया गया। उनके सामने कोई नामांकन दाखिल करने नहीं गया। किसी की इतनी हिम्मत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मान आर्यन के सामने कोई नामांकन दाखिल करे? यहां गाली के आड़ में गद्दी दे दी गई। यहां अमित शाह के बेटे के अपार सफलता के बाद अब आदित्य राव सिंधिया के बेटे आर्यमन को एमपीसीए का अध्यक्ष बना दिया गया है। मध्य प्रदेश का क्रिकेट संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया। देश के अंदर गालियों में बीजेपी ने उलझा रखा है पूरे देश को, नेशनल गाली बना दी है इसको। ठीक है, जब जब ऐसी चीजें बीजेपी करती तो खंगालो आप, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ चोरी कर रहे होते हैं ये लोग। ये ध्यान रखना, देश का गौरव, देश का संविधान, देश की आजादी को बीजेपी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है।